Hello guys, welcome to Edviz YouTube channel. Myself Himanshu Gupta. I am IT JEE Mains and Advanced Mathematics faculty. तो जैसा कि यहाँ पर इस चैनल पर मैंने क्लास 9 का सिलेबस कवर करने के लिए एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया। उसी सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 5 है, जहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले। लास्ट लेक्चर में भी हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था और वहाँ पर हम लोगों ने एक मेथड देखा था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर कर हम किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसी की सीरीज़ में आज हम लोग जो है फैक्टर थ्योरम की हेल्प से ये देखेंगे कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक तो हमारा एक छोटा सा पार्ट है, जैसे आगे अगर हमारे पास और भी बड़े कोई हायर डिग्री के पॉलिनोमियल्स हमारे पास रहेंगे तो उनका हम किस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। तो उसमें हम लोग क्यूबिक का एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है हायर डिग्री के पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी तो तुम्हें इस क्लास में तो तुम्हें हेल्प करेगा ही, आगे जो है आगे भी जाके जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर भी इसके कॉन्सेप्ट पर कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर इसको तुमने अभी सीख लिया, अच्छे से सीख लिया, तो वहाँ पर तुम्हें बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसको सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। ठीक है, हम लोगों ने नंबर जो है, नंबर का फैक्टराइजेशन तो सबको पता है। जैसे अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, मान लो 27 है, तो 27 को हम 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, जो कि उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। उसी तरह से हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम पॉलिनोमियल्स का भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक की हमारी डिग्री होती है 2 और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1। तो दो लीनियर पॉलिनोमियल जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनमें डिग्री तुम्हारी जो है 1 + 1 = 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया था। तो उसी का चलो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद हम जो है फैक्टर थ्योरम से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है x² - 11x + 24। ठीक है, तो क्या तुम्हें याद है कि हमारा पहला स्टेप क्या रहता था? हमारा पहला स्टेप रहता था कि हम इसमें x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके ये देखते थे कि जो नंबर हमारे पास आ रहा है उसके हमारे पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा x² का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है हमारा 24, राइट। तो अब ये सोचो कि 24 के हमारे और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 12, राइट, और हम लिख सकते हैं इसको 3 × 8, फिर हम इसको लिख सकते हैं 6 × 4। और सोचो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। 8 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा 8 × 3 होगा जो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। और ऐसे ही तुम्हारा फिर 12 × 2 भी आएगा जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये हमारे 4 तरीके से हम 24 को फैक्टराइज कर सकते हैं। और इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या बोला था, ये 4 तरीके तो है ही, इसके अलावा हम 4 तरीके और भी लिख सकते हैं। कौन से 4 तरीके और लिख सकते हैं? -1 × -24, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी तुम्हारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो -1 × -24 लिख सकते हैं, -2 × -12 लिख सकते हैं, -3 × -8 लिख सकते हैं, -6 × -4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 8 टाइप के फैक्टराइजेशन बने, फैक्टर बने किसके? पहले कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म के नंबर के। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इनमें से किसका सम हमारा -11 के बराबर आ रहा है। तो 24 + 1 हमारा 25 हुआ, 2 + 12 हमारा 14 हुआ,
3 प्लस 8 हमारा 11 हुआ, -11 नहीं 11 हुआ, तो इसको भी हम नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। 6 प्लस 4 हमारा 10 हुआ, -1 -24 हमारा -25 हुआ, -2 -12 हमारा -14 हुआ। लेकिन -3 एंड -8, -3 प्लस -8 कितना हुआ हमारा -11। तो ये हमारा मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और किस तरह से स्प्लिट करेंगे, हम करेंगे x² - 3x - 8x + 24। और इसके बाद अगर तुमने इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया तो अब तुम्हारे लिए बहुत आसान है। अब तुम इसको जो है यहाँ पर फैक्टराइज कर सकते हो। पहले दो टर्म्स को एक साथ लेंगे हम, और लास्ट के दो टर्म को हम एक साथ लेंगे। और अब इसमें से हम देखेंगे कि मैक्सिमम हम कौन सा बड़ा नंबर जो है यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। जैसे x² - 3x में हमें दिख रहा है x² का मतलब है x × x, तो यहाँ पर हम इसको x कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 3, और -8x + 24 में हम क्या कॉमन लें। अब देखो यहाँ पर हम 8 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिर हमारा जो अंदर बचेगा वो -x + 3 बचेगा। तो इसके लिए हमने बोला था कि हम यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन, -8, और फिर x - 3 दोनों जगह बन गया, दोनों टर्म्स में हमारा बन गया, तो हम x - 3 को यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। हमारा फैक्टराइजेशन आ जाएगा x - 3 एंड x - 8। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किस तरह से यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो चलो अब एक दूसरा तरीका देखते हैं, फैक्टर थ्योरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, क्वाड्रेटिक के केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इन सभी पॉलिनॉमियल के फैक्टराइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे क्वाड्रेटिक में। तो चलो हम एक इसका दूसरा तरीका देखते हैं, स्प्लिट फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो होपफुली फैक्टर थ्योरम तुम लोगों को याद होगा। फैक्टर थ्योरम हमारा क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर हम किसी पॉलिनॉमियल, हमारे पास कोई एक पॉलिनॉमियल है, मान लो p ऑफ x, और p ऑफ a अगर 0 हो रहा है, यहाँ पर a क्या है, a हमारा कोई भी एक नंबर है, अगर p ऑफ a अगर हमारा 0 हो रहा है तो x - a उस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर होगा। तो सपोज जो पिछला क्वेश्चन हमारा है उसको हम इसी तरह से करके देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास था x² - 11x + 24। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और इसके हमारे दो लीनियर फैक्टर बनेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, x - a और x - b। अब बेसिकली हमें यहाँ पर a और b को आइडेंटिफाई करना है कि a और b हमारे आइडेंटिफाई करें तो हमारा क्या आए। तो यहाँ पर अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा x² - ax - bx + ab। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें a और b को आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर a × b हमारा 24 के बराबर आ रहा है। अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि जो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, राइट, जो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसके अगर हम फैक्टर करें तो जो हमारे इसके फैक्टर बनेंगे, जो इसके हमारे फैक्टर बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4, सॉरी यहीं तक रहेगा हमारा, 1 × 2 × 3 × 4। तो ये हमारे इन सबका मल्टीप्लिकेशन हमारा कितना आ रहा है, 24, और यहाँ पर a भी तुम्हारा क्या है, 24 के बराबर है। इसका मतलब इन चार में से ही एक नंबर हमारा होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर x - a इसका एक फैक्टर है, तो a को अगर हम इस पॉलिनॉमियल में रखेंगे तो वो हमारा 0 आ जाएगा, तभी हम फैक्टर थ्योरम से कह पाएंगे कि x - a इसका एक फैक्टर है। तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स लिखते हैं, और फिर हम ये हिट एंड ट्रायल से देखते हैं कि जो उसके फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें से कोई एक नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। और अगर हम इसके फैक्टर कर रहे हैं तो हम इसके फैक्टर देख सकते हैं कि यहाँ पर +- 1 दोनों ही हम ले सकते हैं।
-1 से भी 24 तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही +-2 दोनों ही ले सकते हैं, +-3 दोनों ही ले सकते हैं और +-4 दोनों ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हिट एंड ट्रायल का यूज़ करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें कुछ वैल्यूज़ रख कर देखनी पड़ेंगी कि जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दें। और देखो यहाँ पर हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं, +-1, +-2, +-3, +-4। तो इन सभी को एक एक करके हमें यहाँ पर रख कर देखना पड़ेगा कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल दिया है उसको इसमें कौन सा नंबर रखने पर हमारे पास उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तभी हम उसका फैक्टर बोल पाएंगे, राइट। तो ये हमारा इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या है कि इसी तरह से हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। जहाँ पर बाकी मेथड हम नॉर्मल, हमारा जो स्टैंडर्ड मेथड है उसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम से जो है इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। और ख़ास करके क्यूबिक वगैरह, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक या हायर डिग्री का कोई हमारे पास अगर पॉलिनोमियल है तो उसका हमारे पास कोई एक इफेक्टिव मेथड नहीं है जिससे हम उसके फैक्टर निकाल पाएँ। तो यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल से ही इसके फैक्टर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास आया यहाँ पर 24, और फिर हमने ये देख लिया कि कौन कौन से नंबर्स इसके फैक्टर्स हैं। वो नंबर्स हमने सारे लिख लिए जो कि यहाँ पर हमारे पास लिखे हैं, +-1, +-2, +-3, +-4, और एक एक करके हम इनको पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे। तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर p of x इज इक्वल टू x² - 11x + 24। एक एक करके हम यहाँ पर इसको रखेंगे। अब अगर हम यहाँ पर p of 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 11 + 24, ये हमारा 0 नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 2 डालें तो ये हमारा आएगा 4 - 22 + 24, ये भी हमारा 0 नहीं आ रहा। p of 3 अगर हम डालेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 3² - 33 + 24, जो कि हमारा हो जाएगा 9 - 33 + 24, जो कि हमारा आ गया 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि p of 3 हमारा 0 है, इसका मतलब x - 3 हमारा एक फैक्टर है। तो हमारे पास एक फैक्टर यहाँ पे आराम से आ गया x - 3, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x² - 11x + 24 हमारा होगा q of x इंटू x - 3। अब यहाँ पर ये q of x हमने क्या लिखा, ये थोड़ा सा सोचो। यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें इसको फैक्टराइज करना है, हमें x² - 11x + 24 को फैक्टराइज करना है। और अभी हमारे पास केवल एक ही लीनियर फैक्टर आया है x - 3, दूसरा लीनियर फैक्टर हमारा हमें नहीं मालूम है, तो उसकी जगह हमने लिख दिया है q of x। और ये बात तो तय है कि अगर हमारे पास हम क्वाड्रेटिक फैक्टर का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टर बन रहे हैं तुम्हारा केवल एक ही लीनियर फैक्टर आ रहा है। तो दूसरा फैक्टर तुम्हारा क्या है, वो हमने अभी थोड़ी देर के लिए q of x ले लिया। अब यहाँ पर हम q of x कैसे निकालें, ठीक है। तो जैसा कि तुम्हारी बुकलेट में, टेक्स्ट बुक में दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है कि यहाँ पे दूसरा भी हम जो है हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं, राइट। कि x - 3 हमारे पास एक आ गया, हम और भी उसमें जो है ट्राई करें और फिर हम हिट एंड ट्रायल से यहाँ पर निकालें। लेकिन एक अगर हमारे पास एक फैक्टर आ गया तो दूसरा फैक्टर निकालने का हमारे पास एक बेटर मेथड है, और वो बेटर मेथड क्या है वो हम इसी इक्वेशन से देखकर बता सकते हैं। बेसिकली हमें दूसरा फैक्टर निकालना है तो हमें यहाँ पर q of x निकालना है। तो अगर हम x - 3 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाए तो हमारे पास ऑटोमेटिकली q of x आ जाएगा। और हम अगर यहाँ पर x - 3 को लिख लेते हैं, मान लो चलो यहाँ पर q of x आ जाएगा हमारे पास x² - 11x + 24 डिवाइड बाय x - 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने जो है पिछली क्लासेस में क्या देख चुके हैं कि इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी। पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि किसी एक पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करें तो
हमारा क्या रिजल्ट आएगा, राइट। तो रादर देन कि हम हिट एंड ट्रायल से दूसरा फैक्टर निकालें, हम दूसरा फैक्टर यहाँ पर डिवीज़न करके निकालेंगे। ये हमारा ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है और यही मेथड जो है हम आगे जो है क्यूबिक के फैक्टराइजेशन और बाई क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन में भी यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से डिवीज़न होगा। होपफुली तुम लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे और डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल भी तुम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया होगा, जिससे तुम ये आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो साथ में देख लेते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 3 को हम इधर लिखते हैं और हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री वाले टर्म को कैंसिल आउट करना चाहते हैं। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें यहाँ पर x माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, तभी तो हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा। और x अब तुम्हारा माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा हमारा माइनस 3x। यहाँ पर हम माइनस साइन लगाते हैं, यहाँ पर प्लस साइन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है हमारा, कैंसिल आउट हो जाता है। और माइनस 11x प्लस 3x हमारा बन जाता है माइनस 8x प्लस 24। और नेक्स्ट नंबर हमने नीचे उतार लिया, राइट। ऐसे ही तो करते थे। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सोचो यहाँ पर हमें 8 माइनस 8x को कैंसिल करना है। तो माइनस 8x हमारा कब बनेगा, जब x हमारा मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 से। तो माइनस 8 से मल्टीप्लाई हुआ ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 8x प्लस 24 और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो हमारा पास ये आ गया कि q ऑफ x जो कि हमारा कोशेंट है वो हमारा आ गया x माइनस 8, राइट। और x माइनस 8 आ गया तो हमारा दूसरा फैक्टर भी आ गया, राइट। तो यहाँ पर अगर तुमने पहला जो फैक्टर है वो सही निकाला है तो यहाँ पे कभी भी तुम्हारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर तुम्हारा यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पर कोई टर्म तुम्हारा बच रहा है, इसका मतलब तुम्हारा पहला फैक्टर सही नहीं है। क्योंकि पहले फैक्टर से में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम a रख रहे हैं, p ऑफ a अगर हमारा 0 हो रहा है तो वो उसका फैक्टर है। और फैक्टर होने का मतलब है कि अगर हम उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन ये कंप्लीट हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और x माइनस 8, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम लोग जो है यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस हमेशा तुम्हें यही रहेगी कि अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो हमेशा उसका जो फैक्टराइजेशन है वो तुम ट्राई करो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अभी तुम इस स्टेज पर हो कि तुम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर सकते हो। जो तुम्हारा फैक्टर थ्योरम से क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन करने वाला जो मेथड है तुम्हारा, वो उसमें हिट एंड ट्रायल तुम्हें कई बार करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कभी वो लेंदी हो जाए या तुम्हें ये ना समझ में आए कि हमें क्या इसमें ट्राई करना चाहिए। हालांकि ये जो फैक्टर थ्योरम वाला हमारा मेथड है ये भी हमारे लिए यूज़फुल है और आगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह पढ़ लेंगे तो हम उस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सी जगह पर हम ये सेकंड वाला मेथड भी यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तुम पहले मेथड पे ज़्यादा फोकस करो, सेकंड मेथड भी देखो क्योंकि सेकंड मेथड का यूज़ अभी हम लोग नेक्स्ट आगे करने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं इसका क्यूबिक फैक्टर्स के फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर फैक्टर थ्योरम की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारा मेथड है उसमें हमने एक ही तुम्हारा एग्जाम्पल देखा, क्योंकि इसी मेथड का यूज़ करके हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन भी करते हैं। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि वो हमारा मेथड हम किस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में भी अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है, मान लो कि हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी हमारी डिग्री कितनी है 3। इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आना चाहिए, लीनियर फैक्टर आना चाहिए या कौन से फैक्टर्स आने चाहिए। अगर लीनियर फैक्टर आने चाहिए तो कितने आने चाहिए।
अगर हम देखें कि यहाँ पर केवल और केवल हमारे लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड की डिग्री कितनी है 3 और राइट हैंड साइड में हमारे पास हर एक लीनियर फैक्टर की जो डिग्री हो जाएगी दैट विल बी 1। लीनियर फैक्टर की हमारी डिग्री 1 होती है और इन तीनों डिग्री को अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो इधर हमारा RHS की डिग्री और LHS की डिग्री दोनों हमारी कितनी आ रही है 3 = 3। तो अगर हमारे यहाँ पर 3 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं तो इधर हमारे पास ये तभी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बना पाएंगे। ठीक है, तो अगर क्या हमारा कभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो देखते हैं। मान लो अगर यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया और ये ऊपर वाला हमारा क्या है, ये तीनों हमारे लीनियर हैं। मान लो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया तो इसकी डिग्री हमारी ऑलरेडी क्या हो जाएगी 2 और लीनियर फैक्टर की हमारी डिग्री रहेगी यहाँ पर 1। तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है तो उसकी डिग्री केवल 2 है। हम इसमें दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर और नहीं इसमें मिला सकते, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमें डिग्री 3 बनाने के लिए एक लीनियर फैक्टर को ही इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कभी तुम्हारे पास अगर क्यूबिक कोई पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टराइजेशन एक क्वाड्रेटिक इनटू एक लीनियर है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, p of x x³ - 6x² + 11x - 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका एक फैक्टर जो है वो हिट एंड ट्रायल से ही निकालना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था जहाँ पर हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल किया था और वहाँ पे हमने x = 3 एक फैक्टर निकाला था। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कभी भी तुम्हें फैक्टराइजेशन करना है या क्यूबिक इक्वेशन को कभी भी तुम्हें सॉल्व करना है तो उसके लिए तुम्हें हिट एंड ट्रायल ही यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल से इसका एक फैक्टर निकालेंगे। कैसे हम निकालेंगे, हम यहाँ पर जो है ये देखेंगे कि मान लो इसका कांस्टेंट टर्म है तुम्हारा 6। तो 6 को अगर हम देखें यहाँ पर हम 6 हमारा 1 से डिविजिबल है तो 1 इसका एक फैक्टर है, 2 इसका एक फैक्टर है, 3 भी इसका एक फैक्टर है और 6 भी इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ पर बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि -1 -2 -3 और -6 ये भी इसके एक फैक्टर है। तो हम ये सभी वैल्यू जो है यहाँ पर रख कर देखेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं। अब तुम्हें ये बात समझ में आ रही है फैक्टर थ्योरम से कि अगर वैल्यू 0 हो गई तो वहीं से हमारे पास तुरंत एक हमें लीनियर फैक्टर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम किस एक क्रम में बढ़ेंगे, हम आगे एक एक नंबर रखते जाएंगे और चेक करते हैं कि भाई देखो पॉलिनोमियल की हमारी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 रखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास आएगा 1³ - 6 + 11 - 6। तो ये तो हमारा पहली बार में ही 0 आ गया। देखो अगर क्वेश्चन में कभी भी तुम्हें जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है या ज़रूरत पड़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन तुमसे बहुत ज़्यादा नंबर रखकर चेक नहीं करवाएगा। ठीक है, वो कुछ 1 पर या 2 पर जो है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही होगी। अब यहाँ पर p of 1 हमारा 0 है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। यही तो हमारा फैक्टर थ्योरम बोल रहा है। अगर तुम्हें इसका स्टेटमेंट नहीं याद है तो एक बार फिर से पुराना लेक्चर देखो जिसमें हमने फैक्टर थ्योरम को डिस्कस किया है और वहाँ पर हमने यही बोला था कि अगर p of a अगर हमारा 0 हो रहा है, यहाँ पर a कितना हो गया, हमारा 1 हो गया। जैसे हम लोग क्या बोलते थे फैक्टर थ्योरम में कि इफ़ p of a = 0 देन x - a इज अ फैक्टर ऑफ p of x, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एक फैक्टर आ गया और फिर हमने क्या बोला था, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हमें क्या दूसरा फैक्टर गैस करना चाहिए। तुम दूसरा फैक्टर अगर गैस करना चाहो तो भी कर सकते हो। जैसे मान लो हमने क्या किया कि हम भाई यहाँ पर बोले कि चलो हम लोग एक बार x = 2 भी रख कर देख लेते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं।
तो ये हमारे पास आएगा 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 और माइनस 6। 2 क्यूब हो जाएगा हमारा 8, 2 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, ये हमारा हो जाएगा 22 माइनस 6। तो ये हमारा आ गया 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6 विच विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से P ऑफ 2 भी हमारा 0 आ रहा है, P ऑफ 1 भी 0 आ रहा था, तो हमने बोला x माइनस 1 फैक्टर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर। ठीक है, तो दो फैक्टर हमारे पास यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से आ गए, यानी कि P ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं? P ऑफ x को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू क्यू ऑफ x। हमने क्या बोला? P ऑफ x हमारा क्यूबिक है, तो हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर आने चाहिए, तीसरा हमें अभी निकालना पड़ेगा। अब तीसरा चाहो तो वो भी तुम हिट एंड ट्रायल से निकालने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर तुम्हारे पास अगर एक लीनियर फैक्टर आ जाए तो उसी की हेल्प से हम लोग जो है आगे फैक्टर्स और जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये तो तुम्हारा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड हो गया कि इन दिस वी found the second factor using hit and trial. In this we found second linear factor using hit and trial. ठीक है, लेकिन बट we can find other factor by division of polynomials। ठीक है, होपफुली तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था वैसे ही हम करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास एक फैक्टर आ गया बाय हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हो गया? हिट कर रहे हैं और ट्रायल कर रहे हैं, मतलब कि x इक्वल टू 1 रख के देखा 0 हो रहा है, यानी x माइनस 1 इसका फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम से, राइट। दिस इज हिट एंड ट्रायल। तो उससे हमने x इक्वल टू 1 निकाल लिया हमने, पहले मान लो एक फैक्टर हमने निकाले, एक फैक्टर तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यूबिक के केस में हमें एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है तो बाई क्वाड्रेटिक यानी कि हमारा डिग्री 4 का पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 के पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या होगा ये भी थोड़ा सा सोचो, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर क्यूबिक का कंप्लीट कर लेते हैं। तो x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर आ गया, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि P ऑफ x विल बी इक्वल टू x माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ x। ये बोल सकते हैं भाई फैक्टर है तो इसका मतलब यही है ना कि x माइनस 1 इंटू उसका कुछ पॉलिनोमियल यहाँ पर होगा, और हमें यहाँ पर P ऑफ x हमारा क्या है? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। और अगर हम x माइनस 1 को उधर डिवाइड कर दे तो हमारे पास q ऑफ x आ जाएगा, सिंपल। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, अब हमारे पास जो p ऑफ x दिया है एक फैक्टर आ गया, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास q ऑफ x आ जाएगा। और q ऑफ x हमारा क्या होगा? कितनी डिग्री का होगा? वो हमारा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1 डिग्री का फैक्टर है यहाँ पर, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं q ऑफ x हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो पहले एक्स क्यूब का टर्म हम कैंसिल आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर से, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर में से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं इसका। तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया, ये हो गया कैंसिल आउट। माइनस 6x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया, तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x। नेक्स्ट वाला नंबर हमने अपने आप उतारा। अब माइनस 5x स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे, और माइनस 5x स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x से। तो माइनस 5x से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर
प्लस 5x। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 11x में से 5x हमारा जाएगा तो हमारा आ जाएगा 6x, माइनस 6 हमने नेक्स्ट उतार लिया। और अगर तुमने पहला फैक्टर सही निकाला है, फिर से मैं ये बात रिपीट करूँ, पहला फैक्टर अगर तुमने सही निकाला है तो अब हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। और अब हमें 6x को अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 6 से, राइट, प्लस 6। और ये हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 6, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो ये जो हमारे पास आ रहा है कोशेंट, ये हमारा हो जाएगा q ऑफ x, राइट। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1। और हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसको लिख लेते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया और एक लीनियर फैक्टर हमारे पास यहाँ पर आ गया। और इसके आगे भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, हो सकता है इसके आगे भी हम लीनियर फैक्टर में यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अब हम जो है नॉर्मल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अलग से कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अच्छा, यहाँ पर किस तरह से करेंगे हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर लिखेंगे। 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, माइनस 1 इंटू माइनस 6 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 3। और इन चारों में से हमारा किन दो का एडिशन माइनस 5 आ रहा है, माइनस 2 एंड माइनस 3 का। तो यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट हम करेंगे, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और बाकी दो टर्म को हमने एक साथ ले लिया, माइनस 3x प्लस 6। और फिर यहाँ पर क्या सोचेंगे कि दोनों नंबर में से हमारा कौन सा कॉमन आ सकता है। ये हमारा आ जाएगा x, जो बचेगा x माइनस 2। और यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना चाहिए, 3 कॉमन लेना चाहिए क्या, नहीं, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ पर हमें माइनस 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा x माइनस 2। x माइनस 2 दोनों टर्म में कॉमन है तो इसको ले लो x माइनस 2। अब यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आया था उसका हमारा फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, x माइनस 2 x माइनस 3। इसको प्लग इन कर दो ऊपर और हमारे पास पूरा क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन यहां पर क्यूबिक का कंप्लीट हुआ। तो ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो रहा है फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, यहाँ पे फैक्टराइजेशन, तो इसको देख लो। ठीक है, तो इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं और इसको एक बार फिर से समझते हैं। हालांकि पहले मैं समराइज कर देता हूँ यहाँ पर कि हमने क्या किया, हमने इसका एक फैक्टर जो है यहाँ पर पहले फैक्टर थ्योरम से निकाला, हिट एंड ट्रायल से, और दूसरा फैक्टर अगर हम चाहें तो वो भी हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा दूसरा फैक्टर तुम्हारे पास हिट एंड ट्रायल से आ जाए। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो पहला फैक्टर आया है उससे पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर देना चाहिए, और जो बाकी हमारा क्वोशिएंट आएगा उसको फिर से फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने x माइनस 1 से p ऑफ x को डिवाइड किया तो हमारा जो क्वोशिएंट आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसका फैक्टराइजेशन हमें आता है। वो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, उसका फैक्टराइजेशन हमें पता है कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो चलो इसमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि ये तुम्हें बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो इसमें पहले हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास एक और पॉलिनॉमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। ठीक है, सपोज हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल दिया है। अब इसमें अगर हम चेक करें, इसमें हमें एक फैक्टर निकालना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से। तो हिट एंड ट्रायल में हम क्या करते हैं,
या तो हिडन ट्रायल में हम एक फैक्टर गेस करने की कोशिश करेंगे। कैसे गेस करने की कोशिश करेंगे हम, कि हमारा जो ये कांस्टेंट टर्म है ये हमारा क्या है 3, तो ये 3 जो है हमारा 1 से डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा, तो इसमें +-1 एंड +-3 रखकर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ, क्या हम इसमें +1 रखेंगे तो क्या ये 0 हो सकता है, या अगर मान लो हमने इसमें +3 रखा तो ये हमारा 0 हो सकता है क्या? और बल्कि हम यहाँ पर इसमें x की जगह पर कोई भी पॉजिटिव नंबर रखें तो क्या ये 0 हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके तो सारे टर्म्स के जो कोफिशिएंट है वो तुम्हारे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर की अगर तुम पावर कुछ करोगे, x³ करोगे, x² करोगे, x करोगे, तो वो तो तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम नेगेटिव नंबर ही रखकर देखेंगे। ठीक है, और नेगेटिव नंबर में सबसे पहले मान लो हम -1 रखकर देख लेते हैं, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा 2 × -1 का क्यूब प्लस 9 × -1 का स्क्वायर प्लस 10 × -1 प्लस 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। -1 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? -1 के क्यूब का मतलब है -1 × -1 × -1 विच विल बी इक्वल टू -1। 3 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, -1 का स्क्वायर, 2 नेगेटिव नंबर हमारे पॉजिटिव हो जाएगा, +9 -10 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ रहा है 7 -7, ये हमारा 0 आ गया ऑलरेडी। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ा सा दिमाग हमने लगा लिया कि हमने कहा हम +1 रखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि वो तो 0 नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर रखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें, नेगेटिव नंबर से ही रखें। हालांकि तुम 1 रखते तो 1 वो 0 नहीं आता तुम्हारा, तो हम ये बोलते कि भाई ठीक है x -1 हमारा इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन -1 पे ये हमारा 0 आ गया, यानी कि P ऑफ A अगर हमारा 0 होता है तो x - A हमारा एक फैक्टर होता है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, फैक्टर थ्योरम में क्या कहते हैं, P ऑफ A 0 देन x - A इज फैक्टर, तो A हमारा यहाँ पर क्या हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि तुम बोल दो कि A सर यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा। A 1 नहीं होगा, A यहाँ पर हमारा कितना है? -1 है। और मान लो तुमने A सही भी लिख दिया, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर इसको लिख देते हैं x - 1 इज द फैक्टर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। A की जगह अगर हम -1 रखेंगे तो हमारा आएगा x - -1, ये आ जाएगा हमारे पास, इज अ फैक्टर, राइट। तो ये हमारा बन जाएगा x + 1 इज अ फैक्टर। तो एक फैक्टर हमारे पास P ऑफ x का यहाँ पर आ गया, जो कि हमने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया, राइट। दूसरा फैक्टर भी हम हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर सकते हैं। 3 हमारा जो है यहाँ पर हम -3 ट्राई कर सकते हैं, +3 तो हम ट्राई नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? +3 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा सारे कोफिशिएंट हमारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव ही नंबर्स आएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर सारे आएंगे, तो सारे पॉजिटिव नंबर का सम जो है वो तुम्हारा 0 नहीं हो सकता। तो x - 3 भी तुम रख के देख सकते हो, है ना। फिलहाल हम इसमें नहीं जाएंगे, हो सकता है हमारे पास एक यहाँ पर फैक्टर आ गया है, हो सकता है कि तुम्हारे पास x + 3 जो है वो भी आ जाए, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी फैक्टर हम निकालेंगे यहाँ पर डिवीजन करके। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि P ऑफ x जो हमारा है, जो आया है हमारा 2x³ + 9x² + 10x + 3, इसको हम लोग लिख लेते हैं Q ऑफ x × x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीज़न कर लेते हैं, Q ऑफ x आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 1। देखो ये आना चाहिए, दूसरा भी तुम अगर हिट एंड ट्रायल से करने जाओ हो सकता है आ जाए, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चंस में दूसरा हिट एंड ट्रायल से नहीं आएगा, तो उसमें फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हालांकि दोनों ही तरीके सही हैं तुम्हारे। तो इसको अगर हम डिवाइड करें यहाँ पर, तो सबसे पहले 2x³ को हम कैंसिल आउट करेंगे। 2x³ को कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x² से। तो 2x² से मल्टीप्लाई करो x + 1 को, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ और 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x²। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा सब्ट्रैक्ट कैसे करें।
यहाँ पर हम जो है साइन चेंज कर देते हैं। और मतलब साइन चेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम यहाँ पर एक बार मैं और बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लो यहाँ पर अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर में से हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाता है, साइन यहाँ पर जो भी सेकंड वाले टर्म्स हैं उन सबका साइन तुम्हारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वही चेंज साइन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर दोनों प्लस थे तो हमने माइनस माइनस लिख दिया। अब माइनस को दिमाग में रखकर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा ये सब्ट्रैक्ट हो गया और फिर 9 माइनस 2 हमारा कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर, राइट। फिर नेक्स्ट हम नंबर उतार लेंगे यहाँ पर 10x और अब हम 7x स्क्वायर को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 7x स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7x जब मल्टीप्लाई होगा x से तभी तुम्हारा 7x स्क्वायर बनेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 7x। 7x को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 7x आ गया। फिर से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और 10x में से 7x गया, हमारा बचा 3x। नेक्स्ट नंबर हमने उतार लिया 3, ठीक है। अब फिर से वही बात, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए कैसे भी, अगर तुमने पहला फैक्टर सही निकाला है तो। और यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा क्योंकि हम जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर q ऑफ x आ गया, जो ये हमारा ऊपर लिखा है क्वोशंट, यही हमारा क्या हो गया, q ऑफ x आ गया। तो हमारे पास p ऑफ x को हम लिख सकते हैं p ऑफ x जो कि हमारा है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम जब आगे फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास बाकी 2 लीनियर फैक्टर भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 को हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, फिर इसमें हम प्लग इन कर देंगे। यहाँ पे तुम्हारा जो मेथड हमने पिछली क्लास में देखा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो भी तुम्हारा यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट लेते हैं, कांस्टेंट टर्म लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके हम दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखते हैं। 2 इंटू 3 हमारा कितना हो गया 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो -2 इंटू -3 भी लिख सकते हैं। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 लिख सकते हैं और -1 इंटू -6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और लिख सकते हैं नहीं। तो हम यहाँ पर -1 और -6 में हम लिखेंगे, क्यों नहीं, सॉरी, -1 और -6 के फॉर्म में बल्कि हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि -1 -6 हमारा कितना होगा -7। इनको हम नंबर्स को ऐड करें यहाँ पर तो ये हमारे पास आएगा 5, ये आएगा -5, ये आएगा हमारे पास 7 और ये आएगा -7 और मिडिल टर्म हमारा क्या है +7। तो इसको हम यहाँ पर x प्लस 6x में यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3 ये हमारे पास आ गया। अब इसमें पहले 2 टर्म हम एक साथ रखेंगे और लास्ट के 2 टर्म एक साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हमारा 2x प्लस 1 बन गया। यानी कि ये फैक्टराइजेशन हमारा हो गया 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर डिवीजन करके आया था उसके भी हम लोगों ने यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लिया। तो ओवरऑल हमारा जो फैक्टराइजेशन क्यूबिक का बनेगा वो आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 और q ऑफ x की जगह qx का हम फैक्टराइजेशन यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। ये हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है पॉलिनोमियल्स का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये जो पिछले 2 लेक्चर हमारे मतलब पिछला लेक्चर और ये लेक्चर, इस लेक्चर को तुम्हें बहुत अच्छे से करना चाहिए और इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ये फैक्टराइजेशन तुम्हारा जो है ये तुम्हें आ जाए अच्छी तरह से। और इसका देखना यूज़ आगे जाके बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कहीं पर भी अगर तुम्हें कोई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा
या तुम्हें कहीं पर कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से हमें करने चाहिए, तो उस चीज़ को तुम डाउट को अपने क्लियर करो। तुम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, या किसी से पूछ के भी यहाँ पर तुम जो है इसको अपने डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करो कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक का, या हमारे पास क्यूबिक हो तो, ठीक है, क्योंकि इसका आगे जाके काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। हालांकि हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से भी जो है यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते हैं, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में अपने कवर करेंगे, और ये भी देखेंगे कि कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम किस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और फिर ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर के जो भी तुम्हारे नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो। अपना टेक्स्ट बुक में तुम्हारे जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, एनसीईआरटी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो एनसीईआरटी में हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको छोड़ के तुम सारी एक्सरसाइजेज यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम कवर करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी फ्राइडे को 7:30 बजे। तैयार रहना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।